यहाँ जल्दी आए, जल्दी जल्दी। ओके, praise the Lord। दास आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वचन को नहीं गौर से पढ़ते, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि परमेश्वर है या नहीं है, परमेश्वर कब आएगा कब नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रार्थना में आप बने रहे, मजबूत हैं, आपके अंदर की बीज को अगर मजबूत कर रखे हैं, तो परमेश्वर आपके बीज के अंकुरण को जो है उसकी तना को मजबूत करके रखेगा, क्योंकि आपकी हवा भी तूफान भी आए तो नहीं गिरेगा। हालेलुया। किस में बने रहेंगे? तो वचन में बने रहेंगे तो हमारा जो तन है, जो कि हवा भी तूफान भी आए तो नहीं गिरेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ सहायता और मदद नहीं, लेकिन हमारे अंदर होकर खड़ा रहेंगे। हालेलुया। इसलिए नहीं गिरेगा, इसलिए हमारे अंदर रहेंगे, इसलिए हमारा ये आत्मा जो ये शरीर जो नहीं गिरेगा जब तक हम विश्वास में बने रहेंगे। हालेलुया। हाँ, उन परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला के मांगो कि परमेश्वर मेरे सामने अच्छा, परमेश्वर मेरी बात को सुन ले, लेकिन परमेश्वर आपकी बात को एक कदम भी सुनने वाला नहीं, क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं रहा। हालेलुया। अगर विश्वास है चर्च, तो विश्वास ही परमेश्वर को आपके अंदर मिलाएगा, और आपके अंदर की जो ताकत है उनको परमेश्वर मजबूत कर देगा। अगर दूसरे का पर हाथ रख दे, अगर दूसरे लिए कह दे तो जो भविष्यवाणी हो जाएगी, कह दे तो प्रार्थना सुन ली जाएगी। अगर प्रार्थना कर दे तो आपके बीच में जो रोगी दुखी है, शैतान है, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह से उसको डर है। शैतान को, बीमारी को, सारे लोगों को यीशु मसीह से डर है, क्योंकि उसने रौंदा है और उसने हराया है यीशु मसीह के नाम पर। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम भी हराएंगे। हालेलुया। आपको नहीं चर्च, दुष्ट आत्मा को, बीमारी को हराएंगे। हालेलुया। आप मानते हैं कि हमको हरा के जाए, आपको मैं नहीं हराऊंगा, आप बहुत ज्यादा संख्या में है। हालेलुया। आप बहुत ज्यादा संख्या में, कम संख्या में हो, लेकिन हमारा परमेश्वर एक ही थे, लेकिन पूरे संसार को ढक के रखे। तो डांट डराना की दास के बाद। हालेलुया। परमेश्वर एक ही थे और उसने पूरे संसार को ढक के रखा अपने आजू बाजू में, है कि नहीं है? सारे लोग प्रार्थना करते, सारे लोगों की बातों को सुनता है। अगर आप प्रार्थना करते, आपकी बात को भी सुनता है। अगर आपके घर वाले प्रार्थना करते, वो भी सुनता है। आपके बच्चे प्रार्थना करते, वो भी सुनता है। मैं परमेश्वर की हजूरी में उनको मैं करके दिखाता हूँ, हमारे और आपके बीच में। क्या लिखा है? परमेश्वर हमारे और आपके बीच में है। तो ये नहीं, मैं यहाँ पर देखिए, मैं एक तरफ से इधर के खाली खड़ा करूंगा तो बोलेंगे कि इधर कभी खड़ा कर दिया। हालेलुया। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ से चल के, मैं तो झारखंड का हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ के वाले भी आए हैं, तो मैं एक छत्तीसगढ़ की तरफ से छत्तीसगढ़ में लड़ाई कराता रहूँ। हालेलुया। देखिए, आज विश्वासी ही विश्वासी लड़ रहे हैं, और विश्वास किसके लिए? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर के खिलाफ में हो रहे हैं, वही कि नहीं हो रही है? और आज वही खिलाफ को लेकर के आज हमारे ऊपर दंगा आ गई है, और वही दंगा परमेश्वर ने सहा हमारे पुरुषों पर। हालेलुया। वही दंगा सहा, और आज हम भी सह रहे हैं, और आज के में भूतन है जो हम खुल के प्रचार नहीं कर पा रहे, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर की। लेकिन प्रचार करने से सिर्फ परमेश्वर की हजूरी और बिनती को अगर हम नहीं दिखाते, नहीं जानते, तब तक लोग हमारे बीच में और हमारे अंदर नहीं, परमेश्वर के अंदर परमेश्वर के विश्वास में नहीं आ पाते। मैं घुरा फिरा के बोलता हूँ, चर्च थोड़ी सी बुरा ना मानेंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर ने सिखाया है, क्योंकि मैं उसी का ट्रेनिंग दिया हूँ, क्योंकि मैं कुछ मनुष्य से ट्रेनिंग दिया, खुदा हमारे ट्रेनिंग दिए हैं। मैं गवाही दूंगा मैं लास्ट में। हालेलुया। चलिए थोड़ी सी और पढ़ते हैं उनकी आगे की। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे। एक दिन को देखना चाहोगे। 3 दिन को पर हमारे बीच में आएंगे, और एक दिन को देखना चाहोगे, और नहीं देखने पाओगे, और उसे नहीं देखने पाओगे। यीशु मसीह तो आए थे विश्वासी भाई बहनों के लिए। किसके लिए? विश्वासी भाई बहनों के लिए। लेकिन उसने उसे देखा, अनदेखा कर दिया, उसके बाद उनके बीच से निकल गई। इसीलिए वचन लिखा है कि फिर से तुम्हें उसे देखना चाहोगे, लेकिन देख नहीं पाओगे। आए तो था हमारे बीच में, हमारे बाप दादों के बीच में, लेकिन उसने नहीं पहचाना, और उसे क्या कर दिया? सूली में चढ़ा दिया। इसीलिए वचन लिख दिया है कि तुम देखना चाहोगे, समय आएगा देखना चाहोगे, लेकिन हमें देख नहीं सकोगे, क्योंकि मैं तेरे सामने आया था। हालेलुया। लेकिन आप क्या लिखा कि तेरे बीच में अब आऊंगा? क्या लिखा हुआ है? तेरे बीच में। मैं घूर रहा हूँ पीछे, इतना मैं पीछे घूरता हूँ। तेरे बीच में मैं आया हूँ, इसलिए आपके अंदर आया हूँ, क्योंकि तेरे सामने से मैं आया था, तूने नहीं पहचाना, इसलिए मैं तेरे आप बीच में आया हूँ, क्योंकि तू आप पहचान रहे। हालेलुया। तुम देखना भी चाहोगे। आज हम क्या कर रहे हैं? उनके विश्वास में टिके हुए, उनके विश्वास में बैठे हुए, ये पांच लोग भी
विश्वास में बैठे हुए कि आज परमेश्वर हमारे बीच में आएगा, आज हमारे बीच में आएंगे और हम प्रार्थना करेंगे, हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी और परमेश्वर की हजूरी में हम विनती करेंगे, सारे लोग चंगे हो जाएंगे। हमें विश्वास है कि नहीं हमारे बीच में? और हम उसे देखना भी चाहेंगे तो आंख से नहीं देख पाएंगे, इसलिए कि हमारे बीच में आए थे। मैं तोड़ के मैं बता रहा हूँ चर्च, क्योंकि वचन अगर हम नहीं तोड़ते हैं, नहीं बताते हैं, वचन के अगर सही मायने अगर नहीं जानते हैं तो हमें परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचान पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे बीच में बेटा सोई पर फिर से पढ़ देना उसी को। फिर उसने चेलों से कहा, दिन आएंगे, हाँ, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र, हाँ, जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे, हाँ, और नहीं देखने पाओगे। हालेलुया। मैं यहाँ पर चर्च मैं बोल रहा था, मैं इससे पहले बोला था कि मैं एक झारखंड या छत्तीसगढ़ के दोनों दो जन को उठाऊंगा, एक उधर से बहन आई है मैं उनको उठाऊंगा और आपके बीच में एक जन को उठाऊंगा। मैं इसलिए दर्शन इसलिए दृश्य में दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर मुझे दृश्य दिखा के प्रचार करने के आदेश दिया। ये ओठ हूँ परफेक्टिक है, क्या है परफेक्टिक वर्ड है मेरे पास। परमेश्वर भविष्यवाणी के साथ ब्लेस किया हुआ है, जो मैं बोलता हूँ वो साथ साथ आपके बीच में होता है। हालेलुया। ऐसे लोग विश्वास पर नहीं जल्दी आते, आकर्षित नहीं होते। एक बहन को उठाऊंगा, अभी उसमें किनारे वाले कली कली हाँ दुपट्टे बोलिए, हम खड़े जाओ। हाँ आप ही बोल रहा हाँ जी जस्ट थैंक यू। हाँ खड़े हो जाओ अपनी जगह पर। और एक बहन जो छत्तीसगढ़ चल का ये पीछे बैठी है, हमारे साथ उत्तर नहीं मिली थे, फिर भी उसने कहा कि मैं तो सब कुछ दे दिया, अब मैं क्या दूंगा। लेकिन उसे प्रार्थना करते हुआ यीशु मसीह ने क्या करता है, लोगों को अंधे को आंख देता, लंगड़े को चलाता है। अगर मैं उसके बीच में ना जाऊं, अगर विश्वास करूं, फिर भी मैं चंगे उनके पल्लों को भी छूऊंगा तो क्या जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। उनके पल्लों को छूऊंगी तो क्या चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें विश्वास किया। उस समय यीशु मसीह ने कहा कि मुझे किसी ने छू लिया। क्या कहा था? किसी ने मुझे छू लिया। लेकिन उसके चेले ने कहा कि भगवान ने तेरे सामने तो सब लोग गिरते पड़ते हैं, किसने छुआ? लेकिन उसने कहा मुझे विश्वास में किसी ने छुआ है। क्योंकि स्त्री ने क्या कहता विश्वास में छू थी, किसकी पल्लू? परमेश्वर यीशु मसीह के पल्लू को छूने की ताकत थी। अगर उसे मैं उनके सामने जाऊं या ना जाऊं, अगर उनकी पल्लू भी मेरे सामने टच हो गई तो मैं क्या हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी। और उसे यीशु मसीह को पता चल गया, उनके अंदर से सामर्थ निकला और पता चला कि वो चंगे होने वाला है। उसने कहने लगा मुझे किसी ने छुआ, उसे डर छा गया। उसके रक्त पाने वाला बीमारी जो है धुआं बन के उड़ गई यीशु मसीह के नाम से। और उसने विश्वास कर ली और अपने गवाही तेरे सामने खड़ी हो गई। और कहा उस समय परमेश्वर ने, ये स्त्री तूने विश्वास की, तेरे विश्वास में तुझे चंगा कर दिया, जा तू फिर से पाप मत करना। हालेलुया। क्या कर जाओ तू फिर से पाप मत करना। आज हमें परमेश्वर भी कहता है कि बेटा मैं तुझे एक बार बचाया हूँ, दोबारा पाप मत कर। लेकिन हम पापी मनुष्य जो हम बार बार पाप कर देते हैं, चाल में, चलन में, व्यवहार में, बोली में, वचन में, सब में पाप कर देते हैं। वचन के साथ नहीं चल पाते, इसलिए हमारे अंदर की बात को परमेश्वर नहीं सुनता। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारे बात को अंदर की बातों को नहीं सुनता, क्योंकि हमारे बाहर जो है लड़ाइयाँ लगी हुई है, हमारे पार जो है तबलीग लगी हुई है, हमारे पार जो है तूफान खड़ा हुई है, क्योंकि हमें एक हिस्सा और डाल लगा हुआ है। विश्वासी लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसलिए परमेश्वर ने वचन में लिख दिया मैं विश्वासियों के लिए नहीं, मैं पापियों के लिए आया हुआ हूँ। हालेलुया। कि विश्वासी के लिए मैं जीता आया था, लेकिन विश्वासी ने मुझे क्या ग्रहण किया, मैं पापियों के लिए आया हूँ। क्योंकि मैं उसे उठाऊंगा, खड़े करूंगा और लोगों को बता दूंगा कि देख उसने विश्वास किया और उनके ऊपर उतार गया हूँ। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके बीच में, आपके करीब है। चर्च आप देख रहे हैं, मैंने नहीं छुपा उनकी आत्मा को, परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। कोई पास्टर अगर हमारे बीच में, मैं यकीन के साथ दावा के साथ कर सकता हूँ, अगर मैं जहाँ पर खड़ा रहता हूँ, चर्च जहाँ पर मैं खड़ा रहता हूँ, वहाँ पर परमेश्वर अपने दास, अपने नबी की आवाज सुनता है। अगर जिसके लिए मैं प्रार्थना कर देता हूँ और जिसके ऊपर मैं हाथ उठा दूँ और जिसको मैं कह लूँ, वो छू लेता है। उनकी आत्मा वहाँ शरीर में नहीं, लेकिन उनकी आत्मा वो चाहता है तो उठा के ले जाता है। इसलिए दर्शन दिखा रहा है कि देख उनके बेबी होश हवास नहीं होंगे। मैं जिससे बोला उसकी होश हवास भी नहीं होंगे और खुदा अपने पास ले गए होंगे। हालेलुया। इसीलिए कहा कि जब तुम मुझे ढूंढोगे, अब मुझे तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि मैं तेरे बीच में आऊंगा और विश्वास करोगे तभी पाओगे, क्योंकि अंदर गया होगा। हालेलुया। आज बच्चे मैं तोड़ पूरा के बता रहा हूँ, इसलिए समझा रहा हूँ, ये आप समझ जाए, क्योंकि मैं 2 दिन के लाया हूँ, 2 दिन के बाद चले जाऊंगा। हालेलुया।
परमेश्वर आए थे चले गए, विश्वास तो रह गई ना, और वही विश्वास आपके बीच में आशीष भर गई, और आप प्रार्थना करते, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, हमारी भी प्रार्थना सुनता है, आपके आने वाले बच्चों की प्रार्थना सुनेगा। आज मैं प्रेयर कर रहा हूँ, आने वाला समय में जिस जगह में खड़ा रहे, दावे के साथ बोलता हूँ कि जिस जगह में खड़ा रहता हूँ और खड़ा रहता हूँ, वो चर्च आशीष से भर जाए। दिनों में भी होगा। हाँ जिस देर तक नूह जहाज पर न चढ़ा, हाँ उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनके विवाह होते थे। हाँ हाँ, तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया, उसको नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ था कि लोग हाँ खाते पीते लेन देन करते, हाँ, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, घर बनाते थे, घर बनाते थे। जैसे नूह के समय में वचन से, जैसे नूह के समय में हुआ, वैसे पुत्र मनुष्य के पुत्र के समय में भी होगा। हालेलुया। क्योंकि उस समय नूह के समय में, नूह जब विश्वास था उनको करीब था और उपस्थिति में थे और परमेश्वर उनसे बात करते थे। आज भी हमारे बात को सुनते हैं। सुना, मैंने कहा परमेश्वर ने छुआ, कि जैसा उस समय में हुआ वैसे अभी भी होता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अभी भी है, उसमें भी थे और आने वाला समय में भी रहेंगे, क्योंकि युगान बना रहता है। तो परमेश्वर के पीछे, दास के पीछे भागते हैं कि प्रभु के दास जी मेरे पर हाथ रख देना, मैं चंगे हो जाऊंगा, मैं आपके चर्च में आऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विश्वास करूंगा। लेकिन पता चले कि चंगे हो जाने के बाद रिटर्न, हालेलुया, छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और परमेश्वर आपको देखते रहता है कि इसने मुझे छोड़ा है। क्योंकि आपको दास बस करना भी, आपको डांटने नहीं जाएंगे। जो प्रेमी, जो दास है, प्रभु का सेवक है, वो आपको डांटने नहीं जाएंगे। लेकिन खुदा आपके आत्मा को चंगा वही किया है और वही छुटकारा दिया, और उसको आपने दोष लगा दिया। क्या कर दिए? दोष लगा दिए। जब जरूरत था, जब मन था जरूरत की, जब आपके अंदर में शैतान था, तो आपने प्रभु के पास आए, प्रभु ने निकाल दिया। तो आप उन्हीं को करें। वचन में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि दुष्ट आत्मा के सरदारों से क्या करता है? दुष्ट आत्मा को निकालता है। खिलाफ लगा दिए, आज हम भी खिलाफ लगा देते हैं। हम भी इसी पाप में, और उसने क्या फिर से पाप में गिर जाते हैं लोग। क्योंकि देखते हुए छुटकारा पाते हैं, फिर भी लगते हैं कि वो परमेश्वर यीशु मसीह काम करता है। आज हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह चमत्कार है और चीन है और सामर्थ है। क्योंकि हम कह रहे हैं, हम प्रार्थना करें, हमारी प्रार्थना सुन रहा है। हालेलुया। हम कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं। हालेलुया। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? जीसस थैंक यू। और हमारे बीच और हमारे करीब